अगर आप यूएसए के ई2 वीज़ा को कंसीडर कर रहे हो, तो आपके लिए जो सबसे मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है या जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो ये होता है कि कौन-सा राइट सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस है। ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो किया जाए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो, बिज़नेस के ऑप्शंस भी अच्छे हों, बिज़नेस की ग्रोथ भी हो, आपके अच्छे प्रॉफिट भी बने। तो इस जो बिज़नेस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो सबसे मेजर और क्रिटिकल रोल होता है इस ई2 के पूरे जर्नी की। तो आज इस वीडियो में आपके इसी सवाल, इसी कंसर्न से रिलेटेड जो डिटेल बिजनेस मॉडल मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो है रेंट ए कार का बिजनेस। रेंट ए कार के मॉडल में जो कि एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट है कि आप गाड़ियां परचेज करते हो और उसके बाद उन गाड़ियों को रेंट पे देते हो। तो दैट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल फॉर ई टू वीज़ा। तो आज इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि ई टू के लिए या आप अमेरिका में बैठे हुए आप अमेरिका से बाहर कैसे जो है वो रेंट ए कार का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो और उस बिजनेस की बेस के ऊपर ई टू वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो कि यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर ई टू वीज़ास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ई टू वीज़ा यूएस के ट्रीटी कंट्रीज के नेशनल्स के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप एक स्मॉल स्केल की इन्वेस्टमेंट जो कि 100,000 एंड अबव की अमाउंट है, वो आप इन्वेस्टमेंट एक रीजनेबली क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अपनी फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है वो यूएसए में मूव कर सकते हैं। ई टू वीज़ा का वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स जो है वो ये होता है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी है एंड द मनी हैज टू बी एट रिस्क। जब तक आप एक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट जो कि एट रिस्क हो वो नहीं करते, आपकी ई टू की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती। सो द वन ऑफ द चैलेंज जो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को आता है वो ये है कि बिकॉज यू डू नॉट वांट टू कीप द मनी एट रिस्क, बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू डू नॉट मीट द रिस्क क्राइटेरियाज, द ई टू एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये जो सिनेरियो है इसमें हम ऐसे बिजनेसेस ढूंढ ढूंढ के आपके लिए पेश करते हैं जिनमें आपकी रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज किया जा सके, इफ एटलीस्ट एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो आज इसी वजह से जो एक मॉडल आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है रेंट ए कार सर्विस का बिजनेस। रेंट ए कार का मॉडल क्यों इसको हमने उस कैटेगरी में ऐड किया जिसमें लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, बिकॉज मेजर चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका एसेट बेस्ड है। ऑफ कोर्स इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, बट आपकी एटलीस्ट गाड़ियों की में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल कंसिडर होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ द ई टू डिड नॉट गो थ्रू, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है, तो आप अपनी गाड़ियों को लिक्विडेट करके आप अपना मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विडेट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो रेंट ए कार के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक कॉमनली राइड शेयर्ड एप्लीकेशन है जिसको टूरो के नाम से बोला जाता है कि turo.com। तो टूरो पे होता यह है कि आप कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कार को टूरो पे लिस्ट कर सकता है, ताकि जब भी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कार है या आपके पास बहुत सा फ्री टाइम है जब आपकी कार यूज़ नहीं हो रही, तो आप अपनी कार को राइड शेयर प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर सकते हो, जहाँ पे दूसरे यूजर्स जो है वो आपके सिलेक्टेड टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप उस गाड़ी को रेंट कर सकते हो और आप उससे अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हो। तो टूरो जो है वो वन ऑफ द द लीडिंग इसमें रोल प्ले करता है आपके रेंट कार के मॉडल में, जो कि आपको डे वन पे जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो होता ही है कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो, जिस भी स्टेट में आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, अपने अपने जो स्टेट आप सिलेक्ट करते हो उस स्टेट में आप अपनी पहले कंपनी रजिस्टर करो। उसके बाद आप उस कंपनी का जो EIN है वो आप अप्लाई करते हो। EIN जो कि टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद आप अपना जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें अपने फंड्स जो है वो ट्रांसफर करते हो। अब यहाँ पे एक जो टेक्निकल समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने स्टेट सिलेक्शन करते वक्त यू नीड टू मेक श्योर कि आपके उस स्टेट में कोई ना कोई आपका रिलेटिव, कोई ऐसा आपका दोस्त, बहन, भाई, आपका कज़न, खाला, मामू, चाचू का लड़का
मौजूद हो जो आपके बिहाफ पे वो जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर सके। यानी गाड़ियाँ जो है अगर हमने परचेज़ करनी है तो वो गाड़ियाँ जो है वो परचेज़ कर सके, उसके पास लाइसेंस हो या आईडी हो, स्टेट आईडी हो, जो कि जाके डीएमवी में जो फेडरल अथॉरिटी हैं गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पे जाके गाड़ियाँ परचेज़ और रजिस्टर कर सके। और अगर आपके पास कोई अपना बंदा मौजूद नहीं है तो देन यू नीड टू हायर सम प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जैसे लाइक कंसल्टेंट्स लाइक अस, ताकि हम आपके बिहाफ पे आपके कंपनी के नाम पे वो गाड़ियां परचेज करने में आपको असिस्ट कर सकें। तो सबसे पहला आपका ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस या कोई आपका ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे गाड़ियां परचेज करे। फिर उसके बाद होता ही है कि आप कोई भी स्मॉल इकोनॉमी कार्स जो है वहां से आप स्टार्ट करो। आप कोई रीजनेबल 10-12 हज़ार डॉलर की रेंज की जो छोटी गाड़ियां हैं आप वो गाड़ियां परचेज करते हो, आपको मल्टीपल गाड़ियां परचेज करनी पड़ेंगी। 2-3-4 गाड़ियों से आपके बिजनेस की वायबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। आपको एटलीस्ट 8 से 10 गाड़ियां जो है वो परचेज करनी है। तो विच मीन्स कि आपकी टोटल अमाउंट ऑफ 100, 120, 130,000 गिव अ टेक, इतनी अमाउंट की जो गाड़ियां हैं जो फ्लीट है वो आपको हायर करनी है, वो परचेज करनी है। क्योंकि इस मॉडल में आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आपकी नंबर ऑफ फ्लीट, नंबर ऑफ कार्स के ऊपर ही बेस करता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक गाड़ी लेते हो, $10,000 की गाड़ी ले रहे हो, वो आपकी 50-60 डॉलर पर डे के हिसाब से अगर आपकी जाती है तो आपका रेवेन्यू जो है या जो यूटिलाइजेशन ऑफ द कार है वो लिमिटेड है 1 कार 2 कार्स पे। तो जितनी गाड़ियां ज्यादा होंगी उतना आपका एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है वो बिजनेस मॉडल वो तैयार होगा। तो आप ऑन एवरेज हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 10 से 12 गाड़ियां जो है वो मिनिमम आपके पास हों, आप उनको परचेज करें। उसके बाद आप अपने डिफरेंट जो मार्केट शेयर राइड शेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टूरो.com का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारी राइड शेयर करके हैं, डिफरेंट तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जो है वो अपनी रेंट ए कार की जो है वो गाड़ियां लिस्ट करते हो। इसके साथ साथ पैरेलली, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको इनिशियल स्टेज पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इमीडिएट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत असिस्ट कर सकती हैं। बट लेटर ऑन आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म एक अपना कमीशन भी चार्ज करते हैं जो कि बिटवीन 20 to 50% या 30% के करीब जो है वो आपसे अमाउंट चार्ज करेंगे। तो ग्रेजुअली आपको अपनी ये पैरेलल जो इंडिविजुअल अपनी कंपनी की वेबसाइट जो है वो भी आपको डेफिनेटली डेवलप करनी है। आपको एक ऑफिस स्पेस चाहिए, आपको पार्किंग स्पेस चाहिए जहाँ पे आप इन 10 गाड़ियों को महफूज तरीके से जो है वो पार कर सके, जहाँ पे कोई गाड़ियों में कोई ब्रेक इन नहीं हो, कोई इसमें जो है वो कोई स्टोलन या कोई इस तरह के थेफ्ट के चार्ज जो है ना चांसेस जो है वो ना हो। तो आपने एक पार्किंग स्पेस लेनी है, आपने एक ऑफिस लेना है, कोई यार्ड ले लीजिए वहाँ से आप ताकि बैठ के अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। अपनी खुद की जो है वो वेबसाइट को डेवलप करें, उसकी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स करें, एडवर्टीजमेंट्स करें। अब अपने लोकल एरिया में जो है वो अपने पोस्ट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आपका ओवर द पीरियड जो है आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड की जो रेपुटेशन है, जो क्लाइंटल है, लॉयल्टी है, वो बिल्टअप हो सके। और इसके बाद जब आपका ये सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, आपकी गाड़ियां लिस्ट भी हो जाती हैं, आपके अपना प्लेटफॉर्म्स भी तैयार है, तो उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी वीजा एप्लीकेशन की तरफ जाते हो। तो ऑल इन ऑल गिव अ टेक यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $150,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी, जिनमें से 120 आपकी गाड़ियों में, फिर उनकी इंश्योरेंसेज हैं, उनके टैक्सेस हैं, फिर आपका ऑफिस सेटअप है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, अपनी वेबसाइट्स हैं, मार्केटिंग है, प्रिंटिंग्स है, आपने वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं। और एक बड़ा कामयाब, बड़ा सक्सेसफुल जो बिजनेस मॉडल है वो आपके लिए तैयार है ताकि आप इस मॉडल की बेस के ऊपर अपने वीजा को भी प्रोसेस कर सके। एंड द ब्यूटी इन दिस मॉडल इज कि जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है आप यहाँ पे आए, अपने बिजनेस को फ्लरिश करें, एंड ओवर द पीरियड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो काम चलता जा रहा है, आप अपनी गाड़ियां बीच में एक एक दो दो चार चार गाड़ियां ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये आता है कि आप क्या गाड़ियां फाइनेंस कर सकते हो? तो नहीं जी, E2 की जो इन्वेस्टमेंट है वो इट हैज टू बी कैश। आप अपने पर्सनल लोन्स ले सकते हो, पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो, बोरोड मनी हो सकती है, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपकी इनहेरिटेंस हो सकती है, बट आपकी जो गाड़ियां हैं, जो फ्लीट है, वो बैंक फाइनेंस नहीं हो सकती क्योंकि दैट विल बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो दैट विल नॉट बी अ सूटेबल ऑप्शन। आप कैश की गाड़ियां परचेज करो, इसीलिए 8-10 गाड़ियां रखें स्टार्ट में ताकि आपका जो है वो जो E2 का इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड है आप उसको भी पूरा कर सकें। एंड देन स्लोली ओवर द पीरियड आपने जब बाद में अपनी गाड़ियां ऐड करनी है तो दैट then you can expand your business gradually and leniently। तो इस तरीके से आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं और इसके बेस के ऊपर आप E2 वीजा को भी क्वालिफाई कर सकते हैं।
सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड के किस तरह का बिजनेस जो है वो आपको करना चाहिए और किस तरह के बिजनेस में आप एक क्वालिफाइंग जो बिजनेस मॉडल है वो डेवलप कर ले जो कि आपको E2 की तरफ लेके जा सके सक्सेसफुली। इसके अलावा भी फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं E2 से रिलेटेड या यूएस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।